हेलो। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 भी बोल सकते हो। मेंसुरेशन में आपको 2D में आपको पढ़ा रहा था। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ट्राइंगल और सर्किल से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको सवाल करा रखा है। 1 से लेकर 32 तक क्वेश्चन मैंने आपको वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहां से देख सकते हो। और दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, वो भी जाके देख सकते हो, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बाबू, लेक्चर नंबर जो 3 हमारा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज जिसको हिंदी में बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला वगैरह है हमारा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपका रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, ठीक है, आयत इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल वगैरह हम सिखाऊंगा। मैं आपको स्क्वायर भी सिखाऊंगा। ठीक है, एरिया पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, ये सारी चीजें हम पढ़ना है। समलंब चतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज, काइट यानी इसको पतंग बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। इससे ये जितना भी है आपका सब मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। एरिया पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, इस तरीके का सवाल कैसे बनता है। ठीक है, ये आपको वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। ठीक है, वन बाई वन आपको। ठीक है, तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सवाल सीखता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। फिर ऐसे ऐसे एक एक करके मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, ओके। तो पहला हमारा सवाल हमारा क्या है, 33 नंबर का आयत। तो आयत से रिलेटेड हम सबसे पहले फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, ये हमारा आयत, हमारा रेक्टेंगल है क्या हमारा, देखो ये हमारा आयत हो गया हमारा। ठीक, ओके, आयत हो गया हमारा ये। तो यहाँ पर हमारा ये होता है हमारा लेंथ होता है, ये होता है हमारा ब्रेथ होता है, लंबाई चौड़ाई हो गया हमारा, लंबाई चौड़ाई। अपोजिट साइड आयत में हमारा अपोजिट साइड हमारा सेम होता है। ये एल है तो हमारा ये भी हमारा क्या होगा, एल होगा हमारा। ये हमारा बी है तो ये भी हमारा बी होगा। अपोजिट साइड आर सेम होता है और सारा एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, समझे। तो यहाँ से हमारा पहला फार्मूला हमारा क्या बनता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा क्या था, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। ठीक, एरिया क्या होता है हमारा, एरिया डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तीसरा हमारा एक चीज और आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायगोनल। ये हो गया डायगोनल। ठीक है, जिससे डी से डी नोट करते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हमारा देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमारा, ये 90 डिग्री का है ना हमारा। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि अपोज, ये आपका क्या 90 के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, यानी कि डी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे डी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये लेंथ होगा ये ब्रेथ होगा, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो। यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमारा। ठीक है, ओके। तो डी अगर तो सिर्फ आपको निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो, डी रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट में लगा देंगे। ओके, तो ये 3 फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये 3 फार्मूला आपको आना चाहिए। तो ये 3 फार्मूला आपका है, आपका आयत का यानी कि रेक्टेंगल का। ठीक है, ये 3 फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए सारा सवाल बनाने के लिए। अब सवाल बनाता हूं मैं आपको। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है हमारा। जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई हमारा बी है। ठीक है, जैसे कि ऐसे कर लेता हूँ, देखो ये एक बार फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, अगर जब हम इसको चौड़ाई को एक्स मान लें। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो जो ये है लंबाई, तो लंबाई हमारी चौड़ाई से कितना है, 2 गुना हमारा। चौड़ाई को हमने लेट कर दिया एक्स, हमने एक्स मान लिया, यानी चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया। और लंबाई हमारा जो है चौड़ाई का 2 गुना है, तो 2x हो, 2 टाइम्स हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा सवाल में क्या पूछा है, यदि आयत का क्षेत्रफल दिया हमारा तो लंबाई कितना होगा ये निकालना है। ये लंबाई हमारा 2x कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो एरिया हमारा दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 200 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। और एरिया हमारा क्या होता है, हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है हमारा रेक्टेंगल का। तो 2x इंटू एक्स इस सवाल के अकॉर्डिंग हो गया हमारा 200। 2 से हमारा ये 2 कटेगा हमारा, 100 बार में कटेगा हमारा, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। यानी कि एक्स का वैल्यू हमारे रूट में 100। 100 का हमारा वर्गमूल कितना होता है बाबू, 10 होता है, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 10। ठीक, समझे, एक्स की वैल्यू 10 आ गया हमारा, ये एक्स हमारा 10 आ गया। ठीक है, चौड़ाई हमारा 10 आ गया और हमारा लंबाई इसका 2 गुना, यानी 2x हमारा कितना होगा, 20 होगा। 2 इंटू 10 हमारा 20 हो गया हमारा। ठीक है, तो चौड़ाई का जो हमारा 10 है,
तो लंबाई हमारा इसका 2 गुना यानी कि 20 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया हमारा। ठीक है ना, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको? ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे बाबू, ठीक है। आपको पेरीमीटर भी पूछ सकता है, इस सवाल में आपका पेरीमीटर भी पूछ सकता है। तो पेरीमीटर आपको कैसे निकालेंगे? P इक्वल टू 2 हो गया हमारा L प्लस बी। ये L है हमारा, ये B है हमारा, लंबाई चौड़ाई हमारा। तो 2x x जोड़ोगे हमारा 3x आएगा। कितना आएगा हमारा? 3x। डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ। तो 3 दूनी 6, 6x आ गया, यानी 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है? 10। तो पेरीमीटर हमारा कितना आ जाएगा? वो 60 आ जाएगा। और निकालने के लिए बोलेगा तो। ठीक, समझ में आएगा ना आपको? ठीक है, एरिया तो आपका दिया ही, निकालने की जरूरत नहीं आपका। डायगोनल अगर जो पूछेगा तब कैसे निकालेंगे? रूट में लगाएंगे। सारी चीजें पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एल का स्क्वायर, एल हमारा कितना? हमारा 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया हमारा, प्लस फिर बी हमारा विड्थ हमारा कितना है? 100 है, तो 100 का 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 100 हो गया हमारा। तो रूट में 500 आ गया हमारा। क्या आ गया? रूट में आ गया हमारा 500। 500 का स्क्वायर रूट हमारा कैसे निकालते हैं? ये निकलेगा नहीं पूरा पूरा, हमारा रूट में बच जाएगा हमारा। 10√5 आता है। कितना आता है? 10√5। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो भी पॉसिबिलिटी है सारी चीज हमारा जो फॉर्मूला होगा तो हम निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, समझे? अगर जो लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल जाएगा किसी तरह, तो सारी चीज हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हो गया एक सवाल। नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 34 बनाते हूँ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको कराऊंगा। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, ये पता करना है। इसका विकर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर विकर्ण दे रखा है, यानी कि डायगोनल। विकर्ण हमारा क्या होता है? डायगोनल होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम एक बार फिर से मैं बना रही हूँ, देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया हमारा, इसी को बोलते हैं विकर्ण हिंदी में। ठीक है, विकर्ण को ही बोलते हैं क्या? डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बोलते हैं। ये जो डायगोनल हमारा कितना दे रखा है बाबू? 25। ठीक है, और कोई एक भुजा हमारा मान लेते हैं ये 24 दे रखा है, और ये 90 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ये मान लेते हैं एक्स है हमारा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो 25 कैसे होगा? सबसे पहले ये निकालेंगे तो एरिया आपको मिल जाएगा हमारा। लेंथ आपका पता चल जाएगा, ब्रेथ आपका पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अभी बताया रिलेशन क्या बताया? डी का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है हमारा रिलेशन। ठीक है, तो डी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 625। एल हमारा लेंथ ये मैंने मान लिया 24 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 576 प्लस बी का स्क्वायर, ये बी निकल जाएगा हमारा। बी हमने हमारा क्या है? एक्स हमने माना, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक, ओके। अब इसको इधर लाओ तो आपको माइनस में आएगा हमारा। क्या आएगा बाबू? माइनस में। 625 में से 576 घटाओ, देखो कितना आ रहा है? कितना आएगा हमारा? 49 आएगा हमारा। ठीक है, तो यानी ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49 है, तो हमारा एक्स कितना आ जाएगा हमारा? √49, यानी कि 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है हमारा। एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 7। ट्रिपलेट बन गया हमारा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा 7 निकाल लिया हमने। अब निकाल लिया तो एरिया हम निकाल सकते हो आराम से। एरिया पर आपका पूछा है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आपका पता हो जाएगा तो सारी चीज निकाल सकते हो। ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 24 इंटू ब्रेथ हमारा 7। 7 चौको 28, 2 कैरी, 7 दूनी 14, 15, 16, 168 हमारा। देखो कहाँ पर है हमारा? डी फॉर दिल्ली, चलो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया ना आपका? समझे? ये आपका मिल गया। पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, लेंथ का जो ब्रेथ आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 35 बनाते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल आपका। किसी कमरे का 15.17 मीटर लंबे, 9.02 मीटर चौड़े फर्श पर लगाए जा सकने वाली वर्ग वर्ग टाइलों को न्यूनतम संख्या आपको बताना है कितना होगा हमारा। ठीक है, मतलब एक कमरा हमारा जिसकी लंबाई ये दे रखा है, चौड़ाई ये दे रखा है, इस पर हमको, इस फर्श पर हमको टाइल्स बिछाना है। कौन सा टाइल्स बिछाना है आपको? वर्ग टाइप का हमारा। ठीक है, तो वर्गाकार हमको टाइल्स बिछाना है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने के लिए कोई सा नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, जैसे टाइल्स हो सकता है, नंबर ऑफ ईटा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ भी आर्टिकल निकालने के लिए हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ। आर्टिकल, ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है बाबू? बड़ा वाला एरिया, बड़ा वाला एरिया अपन छोटा वाला एरिया।
ये आपको ध्यान रखना, बड़ा अपान छोटा, बड़ा ऊपर होगा, छोटा अपन नीचे होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पर जो कमरा हमारा ये लंबाई ये चौड़ाई, तो कमरे का हमारा एरिया हुआ कितना, ये सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले लंबाई कितना दे रखा है, लेंथ हमारा कितना है 15.17। ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर में हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट अभी बताता हूँ मैं आपको क्यों कर रहा हूँ। 15 17 हो गया हमारा। और ये भी हमारा बिर्थ हमारा किस में हो जाएगा हमारा 9.02 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 902 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ 15 17 इंटू 902। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है हमारा 136 8 3 3 4, एक बार मल्टीप्लाई करके देखना। तो एरिया तो हमारा मिल गया इतना कमरे का। ठीक है, कमरे का जो भी हमारा फर्श है हमारा, इसका एरिया हमारा इतना मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी हमारा एक कमरा है हमारा, क्या हमारा है ये हमारा क्या था, हमारा कमरा है हमारा, ये ऐसे कमरा है मान के चलता रेक्टेंगल टाइप का। ठीक, अब ये जो भी इसका फर्श है हमारा, इसका एरिया हमारा निकल गया कितना, कितना एरिया है 136834, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। अब इसके अंदर हमको क्या बिछाना है, टाइल्स बिछाना है, छोटा छोटा टाइल्स बिछाना है। कैसा, हमारा वर्क टाइप का, स्क्वायर टाइप का। ठीक है, तो स्क्वायर टाइप का हमको टाइल्स बिछाना है। ठीक, तो स्क्वायर टाइप का आपको टाइल्स बिछाना, बहुत सारे स्क्वायर टाइप का टाइल्स बिछेगा हमारा, जाहिर सी बात है, बहुत सारा टाइल्स लगेगा ना स्क्वायर में आपका। ठीक है ना। ठीक, तो एक वर्ग, ठीक है, ये आपका वर्ग का हमका एरिया निकालते हैं सबसे पहले। ये जो वर्गाकार हमको टाइल्स बिछाना आपको, उस वर्ग का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, वर्ग में तो आपका क्या, सारी भुजा आपका क्या होता है, बराबर होता है हमारा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सारी भुजा आपका बराबर होता है, ए ए। ठीक, इसका एरिया कैसे निकालोगे। अब ये जो हमारा लेंथ हमारा जो ब्रेथ हमारा जो लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ और जो ब्रेथ हमारा, ये सवाल में ये कह रहा है हमारा जो भी हमको बिछाना है न्यूनतम संख्या, ठीक है, कम से कम। ठीक है, इन दोनों का यानी कि 15 और 17 और 902 का, तो कम से कम जो भी हमारा कॉमन होगा इसका, ठीक है, कॉमन का जो भी हमारा कॉमन आएगा हमारा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा हमारा, जो सम दोनों में हमारा मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 41 एक ऐसा नंबर है हमारा जो दोनों में हमारा क्या, हमारा एचसीएफ का मतलब होगा जो दोनों में होना चाहिए कॉमन। ठीक है, तो 41 इन दोनों में ऐसा है हमारा जो दोनों में हमारा, तो यही हमारा न्यूनतम हमारा बनेगा, सबसे कम बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा साइड हमारा निकल गया 41 वर्ग का, ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना। ओके, अब साइड निकल गया, तो यहाँ पर बड़ा वाला एरिया हमारा कितना आएगा, हमारा 136 हमारा है, बड़ा वाला 136 8334। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका एरिया। ठीक, ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था। अब इसका एरिया क्या होगा 41 इंटू 41, छोटा वाला क्या 41 इंटू 41। तो बड़ा हमारा क्या था बाबू, बड़ा हमारा रेक्टेंगल था, तो इस कहने का मतलब ये देखो, ये रेक्टेंगल का एरिया हमारा हो गया। ठीक है, बड़ा वाला रेक्टेंगल हो गया, और छोटे रेक्टेंगल के अंदर हमको छोटा छोटा टाइल्स बिछाना है। तो एक टाइल्स का हमने क्या है, स्क्वायर था हमारा, तो स्क्वायर का हमने निकाल लिया एरिया। पहले इसका साइड कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लो इन दोनों का, वही हमारा ये साइड होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको जब काटोगे पीटोगे तो हमारा आएगा, हमारा कितना आएगा बाबू, काट पीट लेना, हमारा 800 हमारा 14 आएगा, कितना आएगा 814 टाइल्स। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा जो कमरे का जो फर्श हमारा, इतना जो एरिया हमारा, इसमें कितना टाइल्स आपको बिछाना पड़ेगा, 814 टाइल्स छोटा छोटा आपको बिछाना पड़ेगा, जिसका साइड कितना होना चाहिए हमारा 41 सेंटीमीटर का। ठीक है ना। ओके, तो ऐसे सवाल कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, सीधे सीधे सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालो आपका। ठीक, ओके, इसका एरिया निकालने के बाद इन दोनों में देख लो, आपका जो भी कॉमन होगा हमारा, वो हमारा जो भी वर्गाकार टाइल है हमारा, उसका साइड मिल जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, बड़ा वाला आपका ऊपर, छोटा वाला नीचे होगा आपका। ठीक है, ओके, तो बड़ा तो आपको ये रेक्टेंगल ही दिख रहा है, और छोटा छोटा तो हमारा टाइल्स बिछा रहा है, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल होगा, छोटा वाला टाइल्स वाला हो गया हमारा। ठीक है, वर्ग हमारा। ठीक है ना। ओके, ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट सवाल सिखाता हूँ मैं आपको, चलो चलिए सवाल नंबर 36 में आपको बताता हूँ। सवाल क्या कर रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल हमारा इतना वर्ग मीटर हमारा एरिया दे रखा है, तो 3.5 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत को बाड़ लगाने से लागत क्या होगा, हमारा ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट आपको निकालना है, लागत मतलब कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था,
क्या बताया था पिछले क्लास में? मैंने आपको बताया था कॉस्ट निकालने के लिए। कॉस्ट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो हमको एरिया एरिया इनटू रेट। तो एरिया है तो हमारा मीटर स्क्वायर में रेट होगा, या तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, हमारा वर्ग में होगा हमारा। ठीक है, एक और फॉर्मूला बताया था मैंने कॉस्ट का ही। ठीक है, ए पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर, परिमाप यानी कि पेरीमीटर इंटू रेट। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारा मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ठीक, ओके, तो ये आपको ध्यान में आपको रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट आपको निकालना है, ध्यान रखना, कॉस्ट आपको लागत निकालना है। सवाल में 3.5 रुपये रेट दे रखा है हमारा, ये रेट दे रखा है प्रति मीटर। प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, प्रति मीटर या सेंटीमीटर का जो बोले तो हमारा ये वाला लगाएंगे कॉस्ट वाला। और यहाँ पर रुपए प्रति वर्ग मीटर देता तो ये वाला लगाते हैं हम, एरिया इंटू रेट मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं दिया हमारा, सिर्फ मीटर में दिया है तो पेरीमीटर इंटू रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है आपको दिमाग में, ठीक है ना बाबू? ओके, समझ में आ गया ना? तो पेरीमीटर आपका क्या हो गया हमारा, सबसे पहले हमारा क्या होता है रेक्टेंगल का, 2L+B इंटू रेट कितना है 3.5 रुपये। ठीक है, ओके, तो एल और बी सबसे पहले निकाल दो, यहां पर रख दो। एल बी निकालोगे कैसे? तो यहां पर देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, इतना। तो यहां पर देखो ये लंबाई 3x दे रखा है, चौड़ाई हमारा 2x दे रखा है हमारा। इसका एरिया हमारा दे रखा है कितना, इतना वर्ग मीटर। तो एरिया हमारा कितना दे रखा है बाबू, 3, 4, 5, 6। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 3 यानी कि 3x इंटू 2x का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। 3, 4, 5, 6, 3×2=6x² इक्वल टू 34, 56। 6 से हमारा ये कटेगा, कितनी बार में कटेगा बाबू, कितनी बार कटेगा हमारा, 576 बार में कटेगा। तो 576 यानी कि एक्स हमारा रूट में आएगा 576, यानी कि 24 आएगा। कितना आएगा हमारा, 24 आएगा हमारा। 576 का स्क्वायर रूट हमारा वर्गमूल कितना होता है, 24। तो 1 से आपको 30 तक आपको वर्गमूल आपको याद होना चाहिए बाबू, ठीक है ना? नहीं याद होगा तो आपको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, फैक्टर करके निकाल सकते हो, ऐसे कितनी बार में कटा, ये पेयर और बना के निकाल सकते हो, आपको पता भी होगा, आपको मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक, ओके। तो यहां पर हमारा ये मिल गया हमारा 2। ठीक है, एल हमारा कितना, 3x, डायरेक्ट यहाँ पर रख दो। 3x और 2x को जोड़ दो, सम करना है ना आपको। 3x 2x को जोड़ोगे तो इंटू 5x आएगा हमारा, कितना आएगा 5x इंटू 3.50, यानी कि 2 इंटू 5, एक्स का वैल्यू कितना है 24 इंटू 3.50। पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाओगे तो एक दो प्लेस पे हमारा, यानी कि 2 जीरो नीचे आ जाएगा हमारा। 2 प्लेस है ना, 2 प्लेस हमारे नीचे आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, 2×5 = 10, 10 से 10 कट गया हमारा। 24 और 35 बचा हमारा, तो 24 × 35 बचा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 840 रुपये आएगा। कितना आएगा हमारा, 840 रुपये आएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, देख लेना एक बार मल्टीप्लाई सही है कि नहीं। ठीक है, 24 + 0 यहाँ सही है, चलो ठीक है। ठीक है, तो 840 का हमारा डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो इस सवाल में अगर जो आपका वृत्त लेंथ पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, वृत्त कैसे निकालेंगे, 2 × x की वैल्यू कितना है हमारा, रख दो। 24 है तो 24 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर। लेंथ पूछेगा तो कितना आएगा, 3 इंटू कितना आएगा हमारा 24, मल्टीप्लाई कर दो, रख दो, आंसर आ गया हमारा। समझे? ओके, चलो नेक्स्ट सवाल सिखाता हूँ मैं आपको। चलिए वो सवाल नंबर 37 में आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर सवाल कह रहा है 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, समान रास्ता हमारा 2.5 मीटर का। तो 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, ये वर्ग मीटर दे रखा है यानी मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये आपका एरिया का बात कर रहा है। ठीक है, घास लगाने में क्या खर्च हो रहा है हमारा, ये निकालना है। खर्च निकालना है यानी कि रेट निकालना है। तो रेट निकालना है यानी कि कॉस्ट आपको पता करना है। मैंने क्या बताया, ये वर्ग मीटर में जो भी हमारा रेट दे रखा है वर्ग मीटर में। ठीक है, तो यानी कि एरिया लेना पड़ेगा, एरिया
इंटू रेट कितना हमारा 3.5 रुपया। ठीक है, रेट कितना। अब यहाँ पर एरिया कैसे निकाला जाता है, इसको ध्यान देखो ऐसे वाले सवालों के लिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दो केस है। हमारा पहला केस हमारा क्या है, ध्यान से देखो आपका। ठीक है, अगर जो एक रेक्टेंगल हमारा, ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगल हमारा, अंदर वाला रेक्टेंगल हमारा, ठीक, ये अंदर का रेक्टेंगल हमारा, ठीक है, अंदर से एक बाहर का रेक्टेंगल हमारा बन जाए ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये हमारा क्या है, थिकनेस हमारा, टी, मोटाई, थिकनेस मान के मतलब हमारा ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अगर जो हमारा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके चारों ओर एक रास्ता है हमारा, ऐसे रास्ता बिछा दिया जाए हमारा। ठीक है, ठीक, तो इसका हमको एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया। ठीक है, एरिया। तब इसका हमारा फार्मूला डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला क्या है, ये आपका 2t, थिकनेस यानी कि मोटाई, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2d। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हमारा कौन सा, हमारा ये लेंथ हो गया हमारा, ये हमारा ब्रेथ हो गया हमारा। ठीक है ना, ये पहला केस है। दूसरा केस अगर जो ऐसे बन जाए हमारा, सेम ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बाहर से अगर जो रेक्टेंगल हो हमारा, ये ऐसे। ठीक है, और अंदर हमारा एक रास्ता बनाया जाए रेक्टेंगल टाइप का हमारा, ऐसे ड्रॉ करके। सवाल आपका एक ही, मतलब फिगर एक ही तरह दिख रहा है। ये हमारा एक्चुअल में ये आपका रेक्टेंगल होगा, ए बी सी डी। अब इसका लेंथ ये दिया होगा, ब्रेथ ये दिया होगा। पहले वाले केस में था हमारा अंदर से था हमारा लेंथ ब्रेथ। ठीक है, तब इस रास्ते का हमारा एरिया निकाला था हमने। ठीक है, अब हमारा बाहर से रेक्टेंगल है, तब ये अंदर हमारा बनाया जाएगा, और जो अंदर बनाया जाएगा तब कैसे निकालेंगे, यानी बाहर से आपको अंदर नहीं, बाहर से आपको अंदर बनाना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सेम यही है हमारा एरिया। लेकिन एक चेंज हमारा, ये 2t, ये डी नहीं है बाबू, टी है ना, थिकनेस है ना, 2t हमारा, डी से भी डिनोट करते हैं कहेंगे। ठीक है ना, ब्रैकेट में एल प्लस बी, लेंथ ब्रेथ माइनस 2t। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस है, तो कहने का मतलब क्या हमारा, ये जो हमारा है आउटसाइड है हमारा, आउटसाइड है हमारा, आउटसाइड का केस है। मतलब अंदर का हमारा रेक्टेंगल दिया है और बाहर से हमारा एरिया निकालना हो रास्ते का। ठीक है, बाहर का रास्ते का एरिया निकालना हो, तो आउटसाइड हो गया हमारा, अंदर से बाहर का निकालना है, तो ये वाला फार्मूला। और इस केस को बोलते हैं इनसाइड, इस केस को बोलते हैं इनसाइड। दोनों पर हमारा सवाल पूछा गया, यानी कि बाहर का रेक्टेंगल दिया होगा, अंदर वाले का हमारा निकाला जाएगा हमारा। ठीक है, बाहर का देखो ABCD हमारा दिया होगा, अंदर वाले का निकाला जाएगा, तो ये वाला फार्मूला एरिया का हमारा। ठीक है ना, ये दोनों केस आपका इंपॉर्टेंट आपका। ठीक, ओके। तो इस सवाल में देखो क्या कहा है, बाहर वाला दिया कि अंदर वाला, इसको देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सवाल में क्या है हमारा, 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के चारों ओर इतना मीटर का रास्ता बिछाया गया, यानी कि 40 मीटर हमारा लेंथ, हमारा कितना 40 मीटर। ठीक है, और 30 मीटर का चौड़ाई हमारा। ठीक, 40 और 30 मीटर का चौड़ाई हमारा, इसके चारों ओर एक आयताकार मैदान, इसके चारों ओर यही हो गया हमारा, एक आयताकार मैदान बिछाया गया हमारा, जिसका हमारा मोटाई कितना है, चौड़ाई कितना 2.5 मीटर है, यानी थिकनेस कितना है हमारा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो यह आउटसाइड का केस है, समझे। यानी कि एक हमारा आयत था हमारा ऐसे 40 बाई 30 का। ठीक है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर एक रास्ता हमारा आयताकार मैदान बिछाया गया हमारा, चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, जिसकी मोटाई हमारा 2.5 है हमारा। तो ये वाला केस हो गया हमारा इस सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसका एरिया हम लिख देंगे, इसका एरिया हमारा कितना हमारा 2 टाइम्स ऑफ टी, तो 2 इंटू टी, टी कितना हमारा 2.5 हमारा। ठीक है, फिर ब्रैकेट में एल प्लस बी, लेंथ ब्रिज, 30 और 40 जोड़ दो, 40 और 30 जोड़ो, ऐसे लिख दो पहले, 40 प्लस 30 प्लस 2t, 2 इंटू 2.5। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करो, और एरिया, ये तो हमारा एरिया हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा एरिया, यहाँ से लेकर गया। और कॉस्ट का तो मल्टीप्लाई आपको करना ही 3.5 रुपये का। सिर्फ एरिया पूछेगा तो सिर्फ एरिया इतना निकाल के आंसर हो जाएगा, लेकिन आपका कॉस्ट पूछा था, आपका रेट से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 और ढाई कितना हो गया, 5 हो गया हमारा। ठीक है, 2 साढ़े ढाई और 2 का मल्टीप्लाई कर 5 हो गया हमारा। 40 और 30 70, 70 और 2 और ढाई का मल्टीप्लाई 5 75 हो गया हमारा, इंटू ₹3.5। इस पॉइंट कटा हुआ 2 जीरो हमारा क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, मैंने आपको बताया। अब काट लो पीट लो, आंसर आएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा हमारा, जल्दी देखो। 5 इसको काटो, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर का 75 बचा, 35 बचा और डिवाइड बाई 2 बचा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे सवाल में कितना आंसर आएगा हमारा, ये आपका आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपका कितना आएगा, 26 25 डिवाइड बाई 2। इसका आधा कितना आएगा हमारा, 26 25 यानी 2 से डिवाइड करो, यानी इसका आधा आएगा हमारा 13,132.50 रुपये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, मार्क क्या होगे, ए वाला हमारा मैच खा रहा है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। तो ऐसा सवाल को ऐसे बनाएंगे, ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, यूपी कांस्टेबल में पूछा है, दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है। ठीक है, आउटसाइड का आएगा तो ये वाला केस, इनसाइड का आएगा तो ये वाला केस, एरिया निकाल के हम बता देंगे। ठीक है, चलो ये भी मैंने आपको बता दिया, इस तरीके का सवाल नेक्स्ट सवाल सिखाता हूँ मैं आपको। चलिए सवाल नंबर 38 में आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट सवाल आपका, ये आपका डायरेक्ट आपका सवाल पूछ सकता है आपका दिल्ली पुलिस में, आपका एसएससी का सवाल आपका, लेकिन दिल्ली में भी आपको पूछ सकता है, यूपी पुलिस में आपका पूछा गया इस तरह आपका सवाल, डिजिट वगैरह चेंज करके। ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे के लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर काटकर 2 सड़कें, ठीक है, 80 और 60 मीटर साइज का आयताकार, यानी कि ये पहला लेंथ होगा हमारा, ये दूसरा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया हमारा। 80/60 का हमारा एक आयताकार क्षेत्र के बीच में बनाई गई हमारा। तो सड़कों पर हमारा 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बजरी डालने पर उसका व्यय यानी खर्च कितना होगा, कॉस्ट है प्रति मीटर स्क्वायर हमारा, ध्यान रखना। ठीक, यानी कि आपका एरिया के बारे में, आपका एरिया इंटू कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर करेक्शन करने है, मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक केस आपका अलग से है हमारा, इसको भी मैं आपको बताता हूँ, आयताकार से रिलेटेड, आयत से रिलेटेड। एक हमारा आयत हमारा, एक हमारा आयत हमारा, ठीक है, जिसकी लंबाई एल है और चौड़ाई हमारा बी मान लेता हूँ, एल इंटू बी का एक हमारा आयत हमारा। ठीक है, अब इस पर हमारा, ठीक है, 2 रास्ता बनाया जा रहा है हमारा, सेम क्या, सेम चौड़ाई का हमारा, सेम हमारा थिकनेस का। एक रास्ता ये हो गया हमारा, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेगा, ऐसे हो गया हमारा एक रास्ता, एक रास्ता ये हो गया हमारा। तो 2 रास्ता हो गया हमारा, थोड़ा सा तिरछा हो गया लेकिन सेम है हमारा, इसका विड्थ हमारा सेम है हमारा। ठीक है ना, एक रास्ता ये हो गया हमारा और एक रास्ता ये हो गया हमारा। तो 2 रास्ता का जो बनाया जाएगा रेक्टेंगल पे हमारा, एक दूसरे पे हमारा 2 रास्ता बनाया जा रहा है, सेम सेम क्या, सेम चौड़ाई का, सेम थिकनेस का। तो चौड़ाई हमारा इसका कितना हमारा, ये जो चौड़ाई हमारा, ठीक, कितना हमारा 5 मीटर मान लेते हैं, टी हमारा चौड़ाई क्या है, टी। तो ये भी टी है तो हमारा ये भी टी ही होगा हमारा। ठीक है, तो चौड़ाई हमारा सेम है हमारा। तो एक रेक्टेंगल पे 2 रास्ता को जो बनाया जाए, इसके लंबवत काट कर चौड़ाई अगर जो सेम है, तो इसके लिए डायरेक्ट एरिया का फार्मूला हमारा क्या है, ठीक है, एरिया का फार्मूला आपका क्या, आपको याद रखना है डायरेक्ट ऐसे वाले सवालों में आपको। देखो डायरेक्ट आपको याद रखना, आपको ये आपको एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रिथ माइनस माइनस टी, टी हमारा थिकनेस हमारा, इंटू टी, ये हो गया हमारा एरिया। क्या हो गया बाबू, ये हो गया एरिया। ठीक है, तो निकालना हमको क्या बाबू, कॉस्ट निकालना है, निकालना आपको कॉस्ट निकालना है, कितना हमारा कॉस्ट लगा हमारा। ठीक है, तो एरिया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ हमारा। ठीक है, तो एरिया इंटू रेट, एरिया को जो पूछता सिर्फ वैल्यू यहाँ पर रख देते हमारा आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, अब सवाल में हमारा देखो लंबाई कितना दिया है 80/60 का, तो 80 हमारा लंबाई होगा, चौड़ाई हमारा कितना हो गया 60 हो गया हमारा, और 5 मीटर इसका चौड़ाई हमारा, जो रास्ता हमारा लंबवत बनाया जा रहा है, यानी थिकनेस हमारा कितना 5 मीटर। ये यूनिट देख लेना, सब में सेम है ना, मीटर मीटर में है। ठीक है, अब ये हमारा एरिया का डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको ये वाला बता दिया, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इसको याद आपको रखना है, बेसिक से करोगे बहुत लंबा चौड़ा आपका बनेगा आपका। ठीक है ना, तो एरिया हमारा क्या हो गया हमारा एल प्लस बी, तो 80+60 माइनस टी कितना है 5 इंटू टी, टी कितना है 5, फिर इंटू रेट हमारा एरिया कितना है, ये तो हमारा एरिया हो गया यहाँ से यहाँ तक का,
रेट कितना हमारा 10 रुपये प्रति मीटर, 10 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर हमारा, ठीक है। 10 रुपये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 8 6 14, 140 में से 5 जाएगा हमारा 135, इंटू 5 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा कितना बाबू, 725, 5 फिर 1 0, इतना रुपया आ रहा है हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये गलत हो रहा है क्या, ओह ये गलत हो गया। 67 ये आएगा, मल्टीप्लाई करना 6750, 6750, ठीक है 6750 रुपये का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो सवाल नंबर 39 में आपको कराता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, आयत से रिलेटेड जितना भी केस था हमारा, थोड़ा सा स्पेशल केस भी इसके अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह आयत से रिलेटेड मैंने आपको बताया, स्पेशल केस भी बताया। तो आयत हमारा खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ओके, अब हम वर्ग पढ़ेंगे, स्क्वायर से रिलेटेड थोड़ा सा फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सवाल सिखाता हूँ मैं आपको। तो वर्ग, एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, इसके भुजा की लंबाई हमको बताना है कितना होगा हमारा। तो वर्ग हमारा क्या होता है, एक स्क्वायर होता है हमारा। स्क्वायर में हमारा सभी साइड हमारा सेम होता है, स्क्वायर में हमारा सब साइड सेम होता है। तो ए है तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी हो गया, भुजा यानी कि सब सेम होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारा कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, और सारा हमारा 90 डिग्री होता है हमारा। क्या होता है, 90 डिग्री, क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो पहला हमारा फार्मूला क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका क्या लगा, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, ठीक है। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, बाहर बाहर को सबको जोड़ दो। तो बाहर बाहर को सबको जोड़ोगे तो हमारा ए मिलकर 4 ए हो गया हमारा। तो पेरीमीटर ये होता है, बाहर बाहर को सबको सम कर दो। दूसरा हमारा एरिया क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। यानी ए इंटू ए का स्क्वायर हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ए का स्क्वायर हो गया हमारा। तीसरा हमारा क्या है, डायगोनल। डायगोनल हमारा कैसे निकालेंगे, a√2, a√2। अब a√2 कैसा है हमारा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसका डायगोनल हो गया हमारा d, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो d का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, दो साइड ये बचा a का स्क्वायर फिर प्लस a का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 2a का स्क्वायर। तो हमारा डी हमको चाहिए ना कि डी स्क्वायर चाहिए, तो रूट में आ जाएगा हमारा। तो ए स्क्वायर हमारा पेयर हमारा बाहर आ गया, तो हमारा ए बार में आ जाएगा हमारा, तो यानी a√2 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। तो है कैसे आएगा हमारा, देखो 2 इंटू ए लिख सकते हैं ना, तो ए हमारा पेयर बन गया था हमारा, ठीक है। इसलिए हमारा ए हमारा बाहर आ गया हमारा, तो a√2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए वर्ग में। ओके, एक और स्पेशल केस है आपका एरिया का, ठीक है। एरिया आपका भुजा का स्क्वायर होता है हमारा, साइड का स्क्वायर होता है, या तो हमारा जो डायगोनल होता है, डायगोनल का स्क्वायर कर दो, उसका आधा कर दो, ये भी होता है। तो दोनों आपको याद करना है, कहीं कहीं आपको लगा देना जहां पर भी आपको अच्छा लगे आपको, ठीक है। इस सवाल में देखो कह रहा है, एक विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा बताना है, ठीक है। तो विकर्ण हमारा क्या होता है, हमारा वही डायगोनल ही होता है हमारा। ये क्या होता है हमारा, विकर्ण ही होता है हमारा। डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट डायगोनल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल, जिसे डी से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में आपका क्या कह रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि डी हमारा कितना है बाबू, 12 सेंटीमीटर है। कितना, डी 12 सेंटीमीटर है। जब डी 12 सेंटीमीटर है तो डायगोनल कितना होता है, a√2 होता है। तो a√2 हमारा 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा हमारा, ठीक है। हमको ए की वैल्यू निकालना है, तो ए बराबर क्या ले सकते हो, ए बराबर √2 हमारा इधर जाएगा हमारा, तो 12/√2, 12/√2। अब आंसर भी नहीं है, यही आपका भुजा आपका आपका ए हमारा क्या है, हमारा साइड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हिंदी में भुजा बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं आपको बाबू। अब ऐसा जब भी केस आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, रूट हमारा नीचे नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में यानी हर में आपका रूट नहीं आना चाहिए। जब भी आता है तो इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमीकरण करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर के साथ जो भी हमारा नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 12√2 हो गया हमारा, 12√2 हो गया हमारा, √2 और √2 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया हमारा। जैसे कि हमारा देखो √2 इंटू √2, ठीक है। तो उसको एक रूट में लिखोगे तो पेयर बन के आपका बाहर निकल जाएगा हमारा, यानी कि कितना ऐसे लिख सकते हो ना, 2√2, यानी कि क्या पेयर बन के हमारा बाहर निकल जाएगा 2, यानी कि रूट और √2 का अगर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे एक ही बार उसको लिख दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 × 6 = 12 है,
तो 6√2 आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा? 6√2। तो कहाँ, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से ना? चलो ये वाला सवाल सीख गए हो। ठीक है, तो आपको अगर जो साइड है वो जो पता चल जाएगा किसी तरह आपका इस रिलेशन का यूज करके, किसी में आपका आपको रख कर आपको निकालना है ए। ठीक है, ए निकालने के बाद हमारा ये भी निकाल सकते हो क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, 4 × ए होता है। तो 4 ए की वैल्यू कितना हमारा 6√2। 6√2, 6 × 4 = 24√2 आ जाएगा। 24√2 आ जाएगा। ठीक है ना। एरिया को जो निकालने के लिए बोलेगा तो एरिया हम निकाल सकते हो। एरिया क्या होता है हमारा, D²/2 होता है या A² होता है। तो A² से निकाल लो। तो 6√2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और √2 का स्क्वायर हमारा कितना, √2 × √2, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आपका 2 ही आएगा, 72 आएगा हमारा। ये सारी चीजें पूछ सकते हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से भी निकालोगे D²/2, यहाँ से भी हम निकालोगे एरिया उतना ही आएगा हमारा। D², डी हमारा कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर /2, यानी कि 12 का स्क्वायर 144। 144 को 2 से डिवाइड करो हमारा कितना, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, सॉरी 2 × 7 = 14। ठीक है, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 72 आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा आपका। ठीक, ओके। डायगोनल तो आपका दे ही रखा था हमारा। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले में से कहीं आपको ए आपको निकाल लो किसी तरह। चलिए सवाल नंबर 40 बताता हूँ। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग का प्रत्येक कोर, कोर मतलब क्या हो गया हमारा, भुजा। कोर मतलब हो गया हमारा साइड या भुजा। प्रत्येक कोर दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, ये सवाल है हमारा। अब यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज का एक चैप्टर पढ़ा रखा है। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, कमी परसेंटेज, वृद्धि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको बता रखा था। ठीक है, तो शुरुआत में हमारा एक आया था हमारा क्या, मान लेते हैं शुरुआत में इतना बड़ा आया था हमारा ए सेंटीमीटर का। इसका साइड हमारा क्या, ए हमारा कोना मतलब साइड। ठीक है, अब ये ए से ना होकर हमारा 2 टाइम्स हमारा होगा, दोहरा हो गया। दोहरा मतलब 2 गुना हो गया हमारा। पहले ए था तो हमारा 2 ए हो गया। कितना हो गया हमारा, 2 ए। 13 बोलेगा 3 गुना बोलेगा तो 3 हो जाएगा। 5 टाइम्स बोलेगा तो 5 ए हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारा, 2 ए हो गया हमारा इस साइड का। पहले ए था, अब हमारा कितना हो गया, 2 ए हो गया हमारा। ठीक है, ओके। तो इसका एरिया कितना हो गया हमारा, हमको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है हमारा। ठीक है, ये जो आपका एरिया है हमारा, ठीक है, इसमें क्या आपका बढ़ रहा है हमारा परसेंटेज में, ये निकालना आपको। ठीक है, तो एरिया इसका क्या होगा हमारा, ए का स्क्वायर हो गया एरिया, और इसका एरिया क्या होना हो गया हमारा, 2 ए का स्क्वायर हो गया हमारा। इसका साइड 2 है ना, तो 2 ए का स्क्वायर हो गया हमारा। तो ये तो हमारा 2 ए का स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 4 ए का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक, तो परसेंटेज आपको निकालना है। तो पहले हमारा कितना था, A² था, अब हमारा कितना होगा, 4 ए का स्क्वायर होगा। तो कितने का बढ़ा हमारा, कितना बढ़ा हमारा, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा, तो 1 ए का स्क्वायर का। तो आपका क्या हुआ, पहले आपका कम था तो आपका ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ हमारा, तो 4 ए स्क्वायर में से 1 ए का स्क्वायर काटे 3 ए स्क्वायर हमारा ज्यादा हुआ हमारा। यानी कि 4 ए स्क्वायर में से 3 ए मतलब 1 ए स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपका 3 ए स्क्वायर आएगा। कितना आएगा हमारा, 3 ए स्क्वायर आएगा हमारा। ठीक है, तो पहले इतना था, बढ़ के इतना हुआ। तो कितना बढ़ा हमारा, 3 ए का स्क्वायर हमारा बढ़ा। ठीक है, तो वही हमारा बढ़ा हुआ परसेंटेज पूछेंगे, यानी कि वृद्धि परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, तो बढ़ा कितना हमारा, 3 ए का स्क्वायर, वृद्धि हुई। ठीक है, किस में से हमारा, जो भी हमारा शुरुआत वाला वैल्यू होता है यहाँ पर परसेंटेज में आप कैसे निकालते हैं, जितने का आपको बड़ा वो लिखते हैं, और शुरुआत वाला वैल्यू, शुरुआत में हमारा क्या था आपका, ए था हमारा, तो ए ही हम लिखेंगे। ए का स्क्वायर इसका एरिया था हमारा, क्योंकि आपका एरिया हमारा वृद्धि हुआ ना, एरिया हमारा पूछा गया, हमारा एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। फिर 100 का मल्टीप्लाई कर तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा परसेंटेज में। ए का स्क्वायर कट गया तो 100 × 3, 300 हमारा आ गया, परसेंट हमारा बढ़ा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ में आएगा ना आपको, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस आपको क्या करना, आपको जो भी हमारा A² मान लेंगे, अब जितना गुना बोलेंगे यहाँ कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो भी आपका वृद्धि होगा यहाँ पर लिखेंगे, और शुरुआत में जो एरिया होगा हमारा इनिशियल एरिया यहाँ पर लिख देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे, समझे, समझ गए ना आपको। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको। डायरेक्ट ये सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है आपको। और जो पहले साइड ए है हमारा, ठीक है, और ये 2 गुना बोल रहा है तो 2 ए हो जाएगा हमारा।
ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा 4a का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 3 आएगा हमारा, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करो 300 आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। ऐसे करेंगे डायरेक्ट 300% वृद्धि हुआ हमारा। ठीक है, अगर तो यही हमारा ऐसे करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसका वही परसेंटेज ले लो। ठीक है, मान लो हमारा ए था पहले एरिया, अब हमारा 5 गुना हो जा रहा है। कितना गुना, 5 गुना हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या था, ए का स्क्वायर हो गया। इसका कितना हो गया हमारा एरिया, 25 का स्क्वायर हो गया। तो एक कम हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा एक कम हो जाएगा हमेशा। जब 4 में से एक हमारा कम हो गया 3, 25 में से एक कम हो जाएगा हमारा 4, 24 हो गया। 24 यानी कि 2 जीरो मल्टीप्लाई कर दो हमारा 100, 2400% आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। ओके, तो ऐसे इसको बोल सकते हो। ठीक, डायरेक्ट आपको ऐसे अप्रोच आपको लगा लेना है। तो जितना भी आएगा दोहरा है, तो दोहरा का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का स्क्वायर में एक कम कर दो 3, तो 300 आपका परसेंटेज आ गया। ठीक है, 13 बोलेगा तो 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है 9, 9 में एक कम कर दो 8, तो 800% हो जाए, 800% हो जाएगा आपका। ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो सवाल नंबर 41 बनाते हैं। क्या कह रहा है हमारा सवाल, पढ़ो। एक वर्ग हमारा वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है इतना इतना मीटर स्क्वायर। तो वर्गाकार भूखंड भूखंड की बिकड़ की लंबाई आपको पता करना है, यानी कि डी हमको पता करना है कितना होगा। डी बराबर क्या होता है हमारा a√2, किसमें, आपका वर्ग में। तो भुजा आपको पता कर लो सबसे पहले। साइड साइड कैसे पता करोगे, यहाँ पर जो दिया हमारा एरिया कितना दे रखा है बाबू, एरिया की वैल्यू हमारा 65 61 दे रखा है। सॉल्व करो तो हमारा एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए का स्क्वायर 65 61, यानी कि ए हमारा कितना हो गया, रूट में आ गया हमारा 65 61, यानी कि 65 61 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 81 होता है। कितना होता है बाबू, 81 कितना होता है, यानी कि ए की वैल्यू मिल गया 81। तो यहाँ पर रख दो 81√2। डायगोनल लगा हमारा, कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब इसको निकालोगे कैसे, 65 61 का ऐसे इसको प्राइम फैक्टर करके निकाल दो, पेयर बना के। आपको आता ही होगा, जाहिर सी बात आपको आता होगा यार। ठीक है, पहले 3 से काटो, देखो कितनी बार में जा रहा, फिर ऐसे 3 से काटो, फिर देखो कितनी बार में जा रहा, ऐसे ऐसे हमारा कटता चला जाएगा हमारा। चलिए सवाल नंबर 42 अब कराता हूँ मैं आपको। एक चतुर्भुज, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता रखा है, बता दिया। मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ा दिया, ठीक है, रेक्टेंगल पढ़ा दिया, स्क्वायर पढ़ा दिया। अब मैं आपको एक एक करके, ठीक है, पैरेललोग्राम का फार्मूला पढ़ाऊंगा मैं आपको, समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज पढ़ाऊंगा मैं आपको फार्मूला। ठीक है, उसके बाद रोमस यानी सम चतुर्भुज, उसके बाद मैं आपको काइट पतंग और क्वाड्रिलेटरल का एक अलग कौन सा टाइप का चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, इसका सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। ये आपका जो 5 है, 1 2 3 4 5, ये डायरेक्ट 5 सवाल मैं आपको कराता हूँ, 5 6 सवाल कराता हूँ डायरेक्ट फार्मूले पर आपका। डायरेक्ट आपका इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला आपका क्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का हमारा फार्मूला क्या है। ये लिखा है आपका, एक चतुर्भुज जिसके बिकड़ की लंबाई हमारा 30 मीटर है और 2 शीर्षों से बिकड़ पर लंब हमारा 15 मीटर 25 मीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसके 4 साइड होता है। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का टाइप ही पढ़ रहे हैं सब में, आयत वर्ग काइट। ठीक है, ओके, ट्रेपेजियम वगैरह जो भी हमारा है, ये क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप हमारा है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया, सब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है हमारा, देखो ऐसे कुछ मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा 4 साइड वाला एक हमारा क्या, हमारा चतुर्भुज है हमारा। ठीक है, ओके। अब ये डायगोनल क्या होता है, बिकड़ क्या होता है, इन दोनों शीर्ष को मिला दो ये बिकड़ बन जाता है, यानी कि इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड मिला दो, वर्टेक्स को अपोजिट साइड मिला दो, ये आपका बिकड़ होता है हमारा। ठीक है, ओके, समझे, ये बिकड़ हो गया। तो बिकड़ हमारा डी, हम इसका नाम दे देता हूँ। अब इस पर हमारा 2 लंब डाल रहा हूँ, 2 परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर ये, 90 डिग्री पर हमारा ये 2 परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इस तरीके का जो फिगर हमारा बनेगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो साइड डायरेक्ट आपको याद रखो, डायरेक्ट आपको याद करना, क्या करना आपको, 1/2, ठीक है, H1 प्लस H2 इंटू डी डायगोनल। ठीक है ना, H1 H2 का हमारा जो 90 डिग्री वाला, ये आपका H1 मान लो, ये आपका H2 मान लो, जो परपेंडिकुलर हाइट है हमारा। यहाँ पर रख दो, आंसर होगा डायरेक्ट। आपको फार्मूला आपका एक लाइन में आपका आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिकड़ की लंबाई कितना 30 दे रखा है, तो ये आपका बिकड़ हमारा कितना दे रखा है 30, तो 1/2 H1 H2 2 लंब दे रखा हमारा 15 और 25, तो दोनों को जोड़ना है 15 + 25
विकर्ण हमारा दे ही रखा हमारा कितना 30 मीटर। तो डायरेक्ट आपको अगर जो फार्मूला याद होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना 2 से हमारा 30 कटेगा, हमारा 15 में 15 25 कितना हो गया 40 इंटू 15। ठीक है, 15 चौको 60 और 1 जीरो यानी कि 600 हमारा कितना आ गया मीटर स्क्वायर। कौन सा हमारा ए वाला पार्ट करेक्ट आंसर 600 मीटर स्क्वायर। समझे? तो क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का जो कोई केस बनेगा तो ये हमारा डायग्राम हमारा ये था, हमारा फॉर्मूला हमारा ये था, हमारा कॉन्सेप्ट आपका मैंने आपको सिखा दिया। ठीक, चलिए सवाल नंबर 44 मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। उस समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर लिखा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब समांतर चतुर्भुज यानी कि ये वाला पढ़ते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम वाला पढ़ाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसकी आधार की लंबाई और ऊंचाई क्रम से 4 और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर ये आपका पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है हमारा, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं हिंदी में। इसको देखो, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड हमारा सेम होता है और ये आपस में एक दूसरे का क्या होता है पैरेलल होता है हमारा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा। अपोजिट साइड सेम होता है, अपोजिट साइड हमारा पैरेलल होता है हमारा एक दूसरे का पैरेलल, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल। ठीक है, अगर जो इस पर हमारा, ठीक है, एक हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री जिस पे ड्रॉ हो रहा है ये इसका बेस हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये इसका बेस हो गया और ये इसका हाइट हो गया। तो जिस पर हमारा ड्रॉ किया जाएगा उसका बेस लेंगे और उसका हाइट लेंगे, वही हमारा एरिया हो गया हमारा किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हो गया हमारा, समांतर चतुर्भुज का एरिया का यानी पैरेललोग्राम, पैरेलो पैरेललोग्राम का एरिया हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये जो हाइट हमारा, जो भी हम 90 डिग्री पर हाइट हम ले रहे हैं, ठीक है, उसका बेस लेंगे, उस पर जो भी 90 डिग्री उसका बेस लेंगे हम, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर जो हमारा ये यहाँ पर अगर 90 डिग्री बनाते हैं, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, तो इसका बेस लेते हैं, ये आपको ध्यान आपको रखना है। ठीक है ना, अब सवाल में हमारा क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का हमको एरिया बताना है, जिसका आधार की लंबाई, ये जो आधार हमारा जो बेस की लंबाई हमारा है, ऊंचाई के क्रम से 4 और 5 में, ये 4 दे रखा है तो इसके क्रम से जो भी परपेंडिकुलर है हमारा 5 कह रहा है हमारा। तो 5 इंटू 4 हो गया हमारा बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 4 हो गया हमारा, या 4 इंटू 5 बोलते तो 20 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए वाला पार्ट समझे। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 43 बात है, एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इस समचतुर्भुज क्या होता है हमारा, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ सारा चीज, जो जो हमारा हो गया उसको हटा देता है। आयत हो गया हमारा, वर्ग हो गया हमारा, समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा, क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा। अब आता है हमारा क्या, रोम्बस समचतुर्भुज, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ समचतुर्भुज क्या होता है, इसका फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, इसको समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रोम्बस, रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस का सबसे पहले आपको डायग्राम आपको पता होना चाहिए, कुछ इस तरह हुआ आपका रोम्बस का। चलो ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, रोम्बस में हमारा सब साइड इक्वल होता है, एक तरह का सब साइड इक्वल होता है। ठीक है, सारा साइड इक्वल होता है हमारा, और डायगोनल इसमें अलग अलग होता है, ध्यान रखना। ये मान लो आपका D1 है हमारा, ये आपका D2 हमारा, साइड इक्वल होता है लेकिन डायगोनल हमारा इक्वल है, अलग अलग है, D1 D2 हो गया। तो इसके लिए हमारा 2 फार्मूला 3 फार्मूला हमारा डायरेक्ट आपको याद रखना। आपको पहला हमारा क्या फार्मूला है बाबू, ध्यान से देखो, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर जो सब इक्वल है तो 4 साइड है हमारा, तो 4 ए हो गया, 4 इंटू भुजा। मान लेते एक का साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपका क्या आता है बाबू, दूसरा फार्मूला आपका आता है, दूसरा फार्मूला आपका आता है एरिया। एरिया हम क्या निकालेंगे, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, D1 इंटू D2 डिवाइड बाई आधा कर दो, क्या कर दो, आधा कर दो। जैसा हमारा स्क्वायर में क्या था, D1 D का स्क्वायर था, इसमें क्या, और तीसरा हमारा एक रिलेशन होता है D1 D2 का, क्या हमारा होता है, और तीसरा एक रिलेशन होता है 4a का स्क्वायर इजक्वल टू
ठीक है, इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये रिलेशन बड़ा यूज हो कहीं कहीं आपको होता है। ठीक है, 4A का स्क्वायर 4 भुजा का स्क्वायर इक्वल टू D1 पहला डायगोनल प्लस दूसरा डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। समझे, अगर जो D1 और D2 दिया होगा तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हो, या भुजा दिया होगा एक डायगोनल दिया होगा तो यहाँ से D2 निकाल सकते हो, दूसरा डायगोनल निकाल सकते हो, जो भी आपका जरूरत पड़ेगा वो उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो ये तीन फार्मूला आपको ध्यान रखना। रोम्बस आपका खत्म। तो रोम्बस, ठीक है, रोम्बस का जो एरिया होता है हमारा काइट के बराबर ही होता है, ध्यान रखना। कहीं कहीं काइट लिखा होगा, पतंग लिखा होगा, क्या लिखा होगा, पतंग। तो दोनों का एरिया हमारा बराबर होता है, क्या होता है, दोनों का एरिया बराबर होता है। ठीक है, अब पतंग लिख दिया जाएगा, काइट लिख दिया जाएगा, तो एरिया हमको यही आपको याद रख लो, क्योंकि पूछा गया हमारा, तो यही आपका याद रख लो सीधे सीधे आपका। अब यहाँ पर सवाल बना लेता हमारा हो गया। ठीक है, तो एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका एक बिकड़ 6 सेंटीमीटर है और एक अन्य बिकड़ 8 सेंटीमीटर, दोनों बिकड़ दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो दोनों बिकड़ दे रखा है तो इसका एरिया ये होगा हमारा D1 D2 यानी कि 6 × 8, 6 × 8 डिवाइड बाई 2, काट दो, 8 चौको मतलब 2 चौको 8, 6 चौको 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। कभी कभी सवाल में आपका ध्यान रखना, D1 दे दिया जाएगा हमारा, D1 मान लो दे दिया 4, कितना दे दिया 4, और साइड दे दिया जाएगा हमारा कितना, हमारा मान लो दे दिया हमारा 2, तो D1 दे दिया मतलब पहला डायगोनल दे दिया, दूसरा हमारा साइड दे दिया हमारा। इस रिलेशन का यूज करके, ठीक है, इस रिलेशन का यूज करके हम D2 निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, दूसरा वाला डायगोनल विकर्ण निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको एरिया निकालने के लिए D1 D2 दोनों चाहिए। तो अगर जो ऐसे वाला केस बनेगा तो हम इसमें रखकर D1 D2 पता कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें रख के निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया ना आपको। चलिए, ये भी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 45 में आपको बताता हूँ। एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाएं हमारा 20 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर है, यदि गैर समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है। ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है बाबू, समलंब चतुर्भुज क्या होता है हमारा, ठीक है, ट्रेपेजियम होता है, क्या होता है हमारा, ट्रेपेजियम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसका डायग्राम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये ऐसे कुछ डायग्राम होता है, भी मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। तो ए बी सी डी हमारा एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, यानी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ही क्यों होता है, ठीक है, इसको देखो, अब इसमें 4 साइड है तो 2 साइड आपस में पैरेलल होगा हमारा, 2 साइड आपस में ये मतलब कि 2 साइड देखो एक दूसरे का पैरेलल है, यानी कि एडी जो हमारा इसमें, एडी हमारा पैरेलल हमारा बीसी के, कोई 2 साइड पैरेलल होगा हमारा, और 2 साइड पैरेलल नहीं होगा हमारा, जैसे हमारा ये दोनों साइड हमारा पैरेलल नहीं होगा, यानी कि ए बी जो होगा हमारा वो नॉट पैरेलल होगा हमारा डीसी के। तो दोनों पैरेलल नहीं, कोई एक हमारा समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है ना, ओके। अब इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। अब ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला देख लो, 1/2। ठीक है, यहां पर सम मतलब जोड़ना है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का साइन है आपका, पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट h, क्या h। तो 1/2 सम है पैरेलल साइड इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये हाइट कौन सा हाइट है हमारा, परपेंडिकुलर हाइट। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर देते हैं 90 यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब सवाल में देख लो क्या क्या दे रहा है। ठीक है, यहां पर बोला है समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या है, दो भुजा हमारा सेम होना चाहिए, दो भुजा, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो भुजा सेम होना चाहिए। तो दो भुजा ये वाला जो हमारा जो समांतर नहीं, ये दोनों हमारा सेम बोल रहा है, ये दोनों हमारा सेम है। कितना हमारा, कितना हमारा, कितना हमारा 25 हमारा। क्या ना, गैर समांतर, जो हमारा गैर समांतर मतलब क्या, जो समांतर
नहीं है, वो हमारा समद्विबाहु है। समद्विबाहु दोनों भुजा हमारा सेम होना चाहिए, तो ये भी 25, ये भी 25। और समद्विबाहु नहीं होता है तो ये आपका अलग अलग हो सकता है, ये 24 हो सकता है, 23 हो सकता था। ठीक है, समद्विबाहु बोला इसलिए दोनों हमारा सेम है, हमारा 25 25 हो गया हमारा। और दोनों समांतर भुजाएं दे रखा है, ये समांतर भुजा हमारा मैंने बनाया जो हमारा, एक 20 दे रखा है तो 20 हो गया हमारा। और दूसरा हमारा कितना दे रखा है, बड़ा वाला है तब का, तो बड़ा वाला कितना दे रखा है हमारा 34। ठीक है, एरिया आपको पता करना है, फॉर्मूला हम रख दो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जो पैरेलल साइड है हमारे इन दोनों को जोड़ दो, ये वाला और ये वाला, यही पैरेलल साइड है हमारा, तो 20 + 30 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, जो भी परपेंडिकुलर हाइट है ये कैसे निकालेंगे, ध्यान रखो, ये वाला कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर हाइट, तो यहां से लेकर यहां तक कितना बाबू, ये आपका 20 है हमारा, कहां से, तो ये इतना 20 हो गया हमारा। ठीक है, 34 पूरा है तो बचा आपका कितना, 20 में से 34 को माइनस करोगे तो आपका कितना 14 बचेगा। तो 14 ये दोनों पार्ट में आपको डिवाइड करना है, आधा आधा में। ठीक है, आधा होता है, ध्यान रखिए आपको बाइसेक्ट करता है, 14 का बाइसेक्ट कर मतलब आधा करोगे कितना, 7 ये हो गया हमारा, 7 ये हो गया हमारा। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना आपको देख सकते हो। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ये आपका 90 डिग्री बना ना आपका, देख लो यहाँ पर 90 डिग्री बनना है। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 625 हो गया हमारा, इक्वल टू दो साइड ये बचा ये बचा, तो 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया। इसको आपका कुछ नहीं, इसको एच मान लेते हैं, ये जो हाइट हमारा यही आपका परपेंडिकुलर हाइट है हमारा, इसको ये भी है, अच्छा आपका दोनों आपका सेम होगा, ध्यान रखना आपको कहीं से भी निकालना आपको। तो ये आपका 49 हो गया और फिर प्लस ये एच का स्क्वायर, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसको इधर लाओगे तो आपका माइनस में आएगा हमारा, तो 625 में से 49 माइनस करोगे 576 आएगा। हमको एच चाहिए ना, एच का स्क्वायर चाहिए, तो रूट में आ जाएगा यानी 24 इसका आ गया, कितना आ गया हमारा 24। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितना आ गया हमारा 24 निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये भी 24 है तो ये भी आपका 24 होगा हमारा। ठीक है ना, समझे। अब रख दो हमारा, 2 से काटोगे आपका 12 बार में 50, 20 और 30 50 और 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर, आंसर आएगा। ये क्या गड़बड़ हो गया रे, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये आपका 20 + 34 है ना आपका, ये बाबू 30 नहीं था 34 था हमारा, तो कितना हो गया 54 हो गया हमारा। तो 54 × 12 कितना हो गया हमारा, 12 चौको 48, 4 कैरी 12 25 60, 60 4 68, 648 हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया। ठीक है ना, तो ऐसे वाला सवालों के लिए आपको ऐसे आपको करना है, आपको जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको डायग्राम आपको क्लियर आपको करना चाहिए आपको। ठीक है ना, ये भी हो गया सवाल। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर आपका हो गया पूरा खत्म। ठीक, पूरा का पूरा हो गया खत्म। तो 3 लेक्चर मैंने आपको कराया है, तीनों लेक्चर में मैं आपको पहले लेक्चर में आपको ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी आपका सवाल होता है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाया है। फिर उसके बाद क्या सिखाया था मैंने आपको, सर्किल से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट ट्रिक फार्मूला जो बनता है वो सिखाया। इसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल का जो आपका टाइप वगैरह है आपका, ठीक है, फार्मूला वगैरह वो मैं आपको सिखा दिया। ठीक है, तो मेंसुरेशन का 2D आपका ये पूरा आपका खत्म हो गया। इसी में से आपको घुमा फिरा कर आपका सवाल पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ओके, थैंक यू।